विराजमान भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर जा रहे हैं। पार्वती जी मायके जा रही हैं और मायके जाते बीच में पार्वती जी ने शंकर भगवान से थोड़ी देर नंदी रोकने को कहा। बाबा आप थोड़ा नंदी को रोकेंगे? बाबा आप थोड़ा नंदी को रोकेंगे? भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर नंदी को रोकने के लिए नंदी को आदेश देते हैं, नंदी रुको। नंदी रुक जाता है। प्रभु आज्ञा। आप हमें आज्ञा दीजिए। क्या आज्ञा है हमारे? भगवान नंदी से कहते हैं मुझे तो नहीं मालूम कि क्या आज्ञा है, परंतु माता पार्वती जी कुछ कहना चाहती है। पार्वती मैया नंदी से नीचे उतरी। भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर भी नंदी से नीचे उतर गए। पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव का हाथ पकड़कर एक वट वृक्ष की छांव में लेकर चले। एक वट वृक्ष की छांव। शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी में इतना भी दुख आकर खड़ा हो जाए, कितनी भी तकलीफ आकर खड़ी हो जाए, कितना भी कष्ट आकर खड़ा हो जाए, आप कर्जे में लगा लूम भी हो जाओ, कितना भी जिंदगी में कर्जा बढ़ जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है पर अपनी हिम्मत मत अपनी हिम्मत मत हारना। कर्जा बढ़ गया ना कोई बात नहीं, तकलीफ बढ़ गई ना कोई बात नहीं, दुख बढ़ गया ना कोई बात नहीं, कष्ट बढ़ गया ना कोई बात नहीं। इससे पहले वाली कथा में नांदगांव महाराष्ट्र में हमने कहा था समुद्र की लहर आती है। लहर मतलब होता है कि जो आई है वो जाए। समुद्र की लहर आती है चली जाती है, नदी की लहर आती है चली जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है दुख तकलीफ कष्ट की भी लहर आती है और एक ना एक दिन वो दुख और तकलीफ की लहर भी चली जाती है। बस आपका जो भीतर का विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए। आपके भीतर का जो बल है वो दृढ़ होना चाहिए। आपके भीतर का जो भरोसा है वो दृढ़ होना चाहिए। आपके भीतर का जो विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए। जब हमारे भीतर का विश्वास दृढ़ होता है तब हम बड़ी से बड़ी तकलीफों को हरा सकते हैं। दुख की घड़ी में क्या करना है, तकलीफ की घड़ी में क्या करना है? शिव महापुराण में एक शंकर भगवान के शिवलिंग का वर्णन आता है, बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, बटकेश्वर। फिर एक बार वापस बोलो। शिव महापुराण में एक महादेव का वर्णन आता है कि जिस समय पर भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काल भैरव को प्रकट करा था और काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, वो सिर कट कर आगे गया और सिर कट कर जब आगे गया तो उनके मस्तक से वृक्ष ने जन्म ले लिया जिसका नाम बट का वृक्ष हुआ और शंकर जी उसके नीचे बैठे तो उसका नाम बटकेश्वर महादेव। वो बटकेश्वर महादेव। कभी अगर मौका लग जाए और कोई आपसे कह दे कि बहुत कर्जे में लगा हो गए, बहुत तकलीफ में पड़ गए, बहुत कष्ट में पड़ गए, प्रयास करना। अगर कर्जा ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा करना, कर्जा ज्यादा है तो कर्म ज्यादा करना है, कर्जा ज्यादा है तो रात दिन एक करना है, कर्जा ज्यादा है तो आप तकलीफों में घिरे क्यों हो? क्योंकि कर्जा होने के बाद आप मेहनत कम कर देते हो। कर्जा हो गया मेहनत को 4 गुना बढ़ा, कर्जा हो गया अपनी लगन को 4 गुना बढ़ा, कर्जा हो गया अपने कर्म को 4 गुना बढ़ा और साथ में अपनी मेहनत को बढ़ाते बढ़ाते बट वृक्ष के नीचे एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करो और बड़े थोड़ी सी जड़ लाल वस्त्र में लेकर अपनी पर्स में या अपनी जेब में या अपने संदूक में या अपनी अलमारी में उसको रखो। प्रतिदिन बड़ के पेड़ के नीचे जाकर अगर शंकर जी नहीं भी हैं तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो कर्जा कुछ ही दिन में चूकता जरूर है और लक्ष्मी की आवक बढ़ती है। बटकेश्वर महादेव। इसमें केवल बड़ के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना नहीं, अपनी मेहनत को 4 गुना करना।
अपने परिश्रम को 4 गुना करना, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाना, अपने कर्म को 4 गुना करना। जितनी मेहनत आज तक करते थे उस मेहनत को दुगना बढ़ा लीजिए, 4 गुना बढ़ा लीजिए और फिर आगे बढ़ेगा। फिर कहीं ना कहीं परमात्मा तुम्हें संभाल लेगा। शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हें संभाल लेगा। शंकर को चढ़ाया गया एक जरा सा जल भी तुम्हें संभाल लेगा।